जला लिया। जैन भाई एक मिनट थोड़ा हम भी बोलो बैलून खोलेंगे। शहजाद भाई इधर, शहजाद भाई इधर। हमने तोड़ दिया शैतान की गई थी उस मलाउन का। अल्लाह हमें सुखरू फरमा दे, अल्लाह उस शैतान को उठा ले, नज़ीर बना दे। अल्लाह हम सबको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम बना ले। हमें कलाम पाक में शहीद होने की तौफीक अता फरमा दे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त इंसान पे कुछ ऐसे आता है कि अपने तो बहुत दूर साया भी साथ छोड़ जाता है। कुछ ऐसी ही अब कैफियत और नौयत वसीम रिजवी की हो रही है, जिसने कलाम पाक में से 26 आयतों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर की कि हर तरफ थू थू हो रही है। वसीम रिजवी की आज लखनऊ के तालकटोरा कब्रिस्तान में जो एडवांस ग्रेव यानी हयाती कब्र होती है, जिसको सरदाबा भी कहते हैं, आज वहाँ पर शाह मर्दा जोरबाग करबला के मुजाहिदों ने जाकर के मौलाना कल्बे जवाद के ऐलान के बाद पूरी तरह से तोड़ दिया, ज़बरदस्त नारेबाजी की। और दूसरी तरफ वसीम रिजवी के उस भाई की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी माँ का, यानी जो वसीम रिजवी की माँ खुद हैं, उनकी बहन, उनके भाई, अब किसी का रिश्ता वसीम रिजवी से नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि जो हमारा नहीं हो सका वो क्या किसी का होगा। साथ वो ये भी बोले, न कभी नमाज न कभी रोज़ा, वो क्या जाने कुरान को, वो क्या जाने अल्लाह को, वो क्या जाने तक़वे को, वो क्या जाने ईमान को। देखिए वो वीडियोस जो लखनऊ के तालकटोरा कब्रिस्तान की है, जहां वसीम रिजवी की वो हयाती कब्र यानी एडवांस ग्रेव को तोड़ दिया गया। जला लिया। जैन भाई एक मिनट थोड़ा हम भी बोलो बैलून खोलेंगे। शहजाद भाई इधर, शहजाद भाई इधर। हमने तोड़ दिया शैतान की गई थी उस मलाउन का। अल्लाह हमें सुखरू फरमा दे, अल्लाह उस शैतान को उठा ले, नज़ीर बना दे। अल्लाह हम सबको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम बना ले। हमें कलाम पाक में शहीद होने की तौफीक अता फरमा दे।
शहजाद भाई इधर, शहजाद भाई इधर। हमने तोड़ दिया शैतान की गई थी उस मलाउन का। अल्लाह हमें सुरखरू फरमा दे, अल्लाह उस शैतान को उठा ले, नजीर बना दे। अल्लाह हम सबको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम बना ले। हमें कलाम पाक में शहीद होने की तौफीक अता फरमा दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। तो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं, कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन, कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा जिसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है, उसने कहा है, इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। लाइट जला लिया। ध्यान भाई एक हम थोड़ा हम भी बैलून बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। तो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं, कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं।
کوئی بھی محلے والا یہ گواہی دے دے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وسیم رضوی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رضوی کشمیر محلے آتے ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں وسیم رضوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ان سے۔ ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، یہ بے شک ہے، اس نے کہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے، اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا۔ بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ آمین۔